नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। मौसम का मिजाज बदल रहा है और इस बदलते मिजाज के बीच देश के अन्नदाता यानी हमारे किसानों की चिंताएं भी बढ़ रही है। वजह है अल नीनो। प्रशांत महासागर से उठने वाली ये मौसमी चुनौती भारत के मानसून को प्रभावित कर रही है, जिससे कम बारिश और सूखे के हालात पैदा होने का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन इस संभावित संकट को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरीके से सतर्क हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बेहद महत्वपूर्ण और हाई लेवल बैठक की है। सरकार का साफ कहना है कि किसानों का हित उनके सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए रणनीति तैयार है। नई दिल्ली के कृषि भवन में हुई इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्यों के कृषि मंत्री, कृषि सचिव और बड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य एजेंडा था कम वर्षा की स्थिति में किसानों को बचाना, वैकल्पिक फसल योजनाएं तैयार करना और जल प्रबंधन को मजबूत करना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को सख्त लहजे में हिदायत दी है कि किसी भी योजना को सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रखना है। दरअसल कृषि मंत्रालय अल नीनो की चुनौती से निपटने के लिए एक्शन प्लान बना रही है। कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान क्रीडा ने देश के सभी जिलों के लिए विशेष प्लान तैयार किया है। कृषि, जल संसाधन और ग्रामीण विकास मंत्रालयों को एक साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम आधारित जोखिमों से निपटने के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर त्वरित कदम उठाए जाएंगे और संकट के समय किसानों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टरों को प्रोएक्टिव रहने को कहा गया है। शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा है कि यह प्लान केवल कागजी दस्तावेज बनकर नहीं रहने चाहिए। इन योजनाओं को पूरी तरीके से लागू करने की तैयारी अभी से की जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रभाव से उन्हें धरातल पर उतारा जा सके। मैं विशेष रूप से जिला प्रशासन, कलेक्टर्स और उनकी पूरी टीम से कहना चाहता हूं, किसी भी कंटिजेंसी प्लान की सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। अगर हम बहुत बेहतर यहां से बना के आपको योजना दे भी दें और वो ढंग से जमीन पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और जमीन पर इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी आप है, जिला प्रशासन, कलेक्टर की जिसमें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसलिए प्रभावी तरीके से अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए इसको जमीन पर क्रियान्वित करें। जिला प्रशासन ये ध्यान दे कि कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय हो। भारत सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुई है। हम हर संभव सहयोग आपको उपलब्ध कराएंगे। मेरा मंत्रालय पूरी तरह से सजग है, सचेत है। आईसीआर की टीम भी पूरी तरह से मैदान में उतरी हुई है। जिस तरह की सहयोग की आपको आवश्यकता होगी हम करेंगे। हम आज सब जिलों के साथ बात कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर राज्यों को हम अलग अलग भी जोड़ने का काम कर सकते हैं, जो ज्यादा राज्य प्रभावित होंगे। जहां विशेष परिस्थितियों में जाना आवश्यक हो वह हमारी टीम आपके सहयोग करने आएगी भी। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी कुछ राज्यों में जाएंगे। लेकिन आप मानसिकता ये बना लें कि संकट से विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। और हमको इस संकट से पार अपनी जनता को, अपने किसानों को, अपनी कृषि को लेके जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके अपने किसान को किसी कठिनाई का सामना न करने दें और इन विशेष परिस्थितियों में भी संकट की, हम अन्न का हो, फल सब्जी का उत्पादन हो, उसको प्रभावित ना होने दें। इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम बात करेंगे अल नीनो के बारे में। आखिर ये अल नीनो है क्या और भारत के लिए ये इतनी बड़ी चिंता क्यों है? दरअसल अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से के समुद्री सतह से तापमान के असामान्य रूप से बढ़ने से जुड़ी होती है। सामान्य रूप से प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से यानी दक्षिण अमेरिका के पास ठंडा रहता है क्योंकि वहाँ ठंडे पानी का ऊपर आना होता है। लेकिन जब अल नीनो आता है तो हवाओं में बदलाव से गर्म पानी पूर्व की ओर फैल जाता है। इससे पूरे क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। भारत के लिए अल नीनो का मतलब अक्सर कम बारिश होता है। कारण यह कि अल नीनो ऊपर की हवाओं को प्रभावित करता है। सामान्य मानसून में गर्म और नम हवा भारत की ओर आती है, लेकिन अल नीनो के दौरान इंडोनेशिया और भारत के ऊपर वायुमंडल में
सब्सिडेंस बढ़ जाता है जो बादलों के बनने और बारिश को रोकता है। नतीजा सूखा, अनियमित बारिश, फसलें प्रभावित और पानी की कमी। जाहिर है एल नीनो की चुनौती बड़ी है, लेकिन सरकार का रुख भी साफ है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को किसानों का हौसला बढ़ाने को कहा है ताकि संकट के समय किसान घबराए नहीं बल्कि डटकर उसका मुकाबला करें। सरकार का लक्ष्य है कि इस प्राकृतिक चुनौती को एक अवसर में बदला जाए ताकि देश के कृषि उत्पाद और किसानों की आय पर कोई आंच ना आए। तो ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।